बलोचिस्तान में आमर दुश्मनों ने स्कूल के बच्चों को खून में नहला दिया। मस्तोंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब धमाका। स्कूल के 6 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद। एक पुलिस एहलकार और 2 शहरी भी जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक धमाके में स्कूल रिक्शा और पुलिस मोबाइल जद पे आई। दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक रिमोट कंट्रोल धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। जां भाग बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। 22 जख्मियों में ज्यादातर तादाद बच्चों की है। जख्मी DHQ और गौस बख्श रईसानी अस्पताल में जेर इलाज। 13 शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट में 25 जजेस होंगे। हुकूमत का जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट कायमा कमेटी से मंजूर। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सेनेटर हामिद खान की मुखालफत। हामिद खान ने कहा कि जब मर्जी के फैसले नहीं आते हैं तो जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। बताया जाए हुकूमत क्या करना चाह रही है। कामरान मुर्तजा ने कहा कि नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, इनको 2-3 माह देने चाहिए। सेनेट इजलास के दौरान PTI अरकान का माइक ना देने पर एहतजाज। कायम चेयरमैन सेनेट का शोर पर इजहार बरहमी। कहा ऐसे में किसी को माइक नहीं दूंगा, जितना मर्जी शोर कर ले। मैडम मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था परसों। उसने कहा कि हम स्मोक का बड़ा इशू है जो पंजाब की हुकूमत है इंडिया की, उसने कहा कि इस पे हम जॉइंट काम करना चाहते हैं। जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने बात की हम अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं तो इस पे यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो शोर मचाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बगावत की है, तो आप बात करें तो वाह, और हम अगर अपनी मौत और जिंदगी की बात करें तो उस पर आप जो है समझते हैं कि आपने गद्दारी की है। गंडापुर के बयान पर वावेला, मरियम के बयान पर खामोशी। असद कैसर बोल पड़े। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अलीमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बात करने के बयान पर तूफान बर्पा किया गया। मरियम नवाज शरीफ के भारत से बात करने के बयान पर क्यों चुप हैं? हमें वजीर आला पंजाब के बयान पर कोई एतराज नहीं, बस स्टैंडर्ड्स एक होने चाहिए। मरियम नवाज शरीफ बयान दे सकती हैं तो अली अमीन गंडापुर को भी हक हासिल है। लापता इंतजार पंचोता का इंतजार खत्म होने के करीब 24 घंटे में रिकवर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की दरखास्त पर समाअत एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने उम्मीद दिलाई है तो उम्मीद ही कर सकते हैं। चाहते हैं इंतजार हुसैन खैरियत से वापस आएं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जुमला लिखने से केसेस 18 साल चलते रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के जमीन तनाज़े केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा हुक्म में ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिससे केस दोबारा सिविल कोर्ट में शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द की गिरफ्तारी के इख्तियार देने का फैसला। हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सपोर्ट कर दिया। बिल के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलविस शख्स को काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। तहकीकात के लिए बनने वाली JIT में SP लेवल का ऑफिसर, इंटेलिजेंस हुक्काम, सिविल आर्म फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदगान शामिल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुआशी बहाली मिशन। सऊदी अरब और कतर के दौरों के बाद वतन वापस पहुंच गए। दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी। वतन वापसी से पहले वजीर आजम से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। तवानाई, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब के साथ MOUs की तादाद 34 हो गई। सऊदी अरब की फास्ट फूड चेन भी पाकिस्तान आ रही है। डी चौक पर गिरफ्तार खैबर पख्तूनख्वा के एहलकारों के वारे न्यारे। रिहा होने वाले एहलकारों का पेशावर में इस्तकबाल। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने फूलों की पत्तियां निछावर की। एहलकारों को 1 स्टेप प्रमोशन और 1 माह की बोनस तनख्वाह देने का ऐलान। रिहा होने वाले में रेस्क्यू पुलिस और बल्दिया के एहलकार शामिल। PIA क्या अब सूबाई हुकूमत चलाएगी? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नीलामी के रनवे पर उतरने की ख्वाहिश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान को खत।
लिखा, सूबाई हुकूमत नीलामी के अमल में हिस्सा लेना चाहती है, 10 अरब रुपए के ऊपर से नीलामी शुरू करने के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत को बड़ा धचका, सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया। लिखा, तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी की नोटिफिकेशन से जाहिर होता है कि अभी भी इस्तेमारी मिरास के बाक़ियात मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हद से तजावज़ करना चेक एंड बैलेंस के इंतजामी तवाज़ुन को ख़राब करना है। महंगाई की आग मईशत में बेहतरी के दावों को खा गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.9% से बढ़कर 7.2% हो गई। अक्टूबर के दौरान महंगाई की शरह में 1.23% इजाफा। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 9.3 और देही इलाकों में 4.2% रिकॉर्ड। रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान महंगाई की शरह 8.68% इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब के किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर्स मिलने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल बैलेटिंग कर दी। खुरांदासी में ओकाड़ा की मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर खसूसियात का जायजा भी लिया। सिंध में मुफाहमती सियासत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से JUI के वफ्द की मुलाकात। अल्लामा राशिद सोमरो और मौलाना अब्दुल क़य्यूम की शिरकत। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और ज़ियाउल हसन निंजार भी शरीक हुए। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर एक दूसरे को मुबारकबाद। सैयद मुराद अली शाह ने JUI की पानी के मसले पर मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए कड़ी शराइत। वजारत मजहबी अमूर ने सेहत पॉलिसी तैयार कर ली। गुर्दों, दिल, सांस आमिला ख़वातीन और TB में मुब्तला अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। संगीन आसाबी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अफराद पर भी पाबंदी आयद होगी। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी करार। पॉलिसी सऊदी अरब के शराइत के मुताबिक तैयार की गई है। ग्रीन लॉकडाउन नहीं, क्रैकडाउन। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत के इकदाम पर अदम इत्मीनान। स्मॉग के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, इस तरह तो एक इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ चली जाएगी। कुछ वीडियोज आई हैं जिसमें हुकूमत की अपनी गाड़ियां धुआं छोड़ती जा रही हैं। इसमें स्पीडो बस और वापडा की गाड़ियां भी हैं। धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों पर क्रैकडाउन करने की जरूरत है। मोटरसाइकिलें भी आलूदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। स्कूल के बच्चों को बसेस पर पिक एंड ड्रॉप पर अमल दरामद हो जाए तो बहुत जबरदस्त होगा। अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद, शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। मारूफ अदाकारा ने चंद बरस पहले इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी की थी। शादी के बाद नरगिस ने शोबिस को खैरबाद कह दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी का ख्वाब अधूरा। 22 यूनिवर्सिटीज मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम। 19 में आरजी वाइस चांसलर्स काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू, वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज सवात वाइस चांसलर्स के बगैर चल रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में हादसात की वजह बता दी। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बच्चे मोटरसाइकिल, लैंड क्रूजर समेत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। बच्चा गाड़ी चलाए और एक्सीडेंट हुआ तो कत्ल कहलाएगा। चिंची पर पाबंदी भी लगाई। अदालती स्टे ऑर्डर पर दोबारा चल रहे हैं। इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में चिंची क्यों अलाउ करते हैं? रोशनियों का त्यौहार दिवाली पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी का त्यौहार। एक दूसरे को मिठाइयां भेजने का सिलसिला जारी। घरों पर आतिशबाजी और चिरागा, मंदिरों में दीप जलाकर खुसूसी दुआया तकरीबात। पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं।
सेनेट इजलास में दिनेश कुमार और हुमायूं महमद आमने सामने। बीएपी सेनेटर ने कहा कि 3 सूबों में दिवाली सरकारी सतह पर मनाई गई। गंडापुर से कहें केपी में भी मनाएं। मरीम नवाज ने दिवाली मनाकर अच्छा पैगाम दिया है, आज से वो मेरी लीडर हैं। पीटीआई सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा कि तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं, सरकारी बेंचेस पर बैठे। मोटरवे पर बोइंग तैयारे की एंट्री। मुल्की तारीख में पहली बार जहाज बरास्ता मोटरवे हैदराबाद पहुंचा दिया गया। तैयारा M9 मोटरवे से हैदराबाद की हुदूद में दाखिल हुआ। तैयारे को हैदराबाद एयरपोर्ट पर नुमाइशी तौर पर लगाया जाएगा। अमेरिका में इक्तदार के गेम, उम्मीदवारों की स्विंग स्टेट्स पर तवज्जो मरकूज। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी तेज कर दी। कैमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खवातीन से उनकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। ट्रंप भी पीछे नहीं रहे। न्यू मैक्सिको में रैली से खिताब में कहा कैमला हैरिस जीत गई तो न्यू मैक्सिको गुर्बत के अंधेरों में चला जाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए अर्ली वोटिंग। 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अमरीकियों ने वोट कास्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की रिपोर्ट के मुताबिक कैमला हैरिस के हामियों ने रिपब्लिकन के मुकाबले में 9 लाख से ज्यादा वोट कास्ट किए। 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा वोट डेमोक्रेट्स के हक में पड़े। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा वोट्स रिपब्लिकन के हिस्से में आए। अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स ने कैमला हैरिस की हमायत का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर अपनी पोस्ट में बास्केटबॉल स्टार ने लिखा, जब मैं अपने बच्चों और खानदान के बारे में सोचता हूं कि वो कैसे बड़े होंगे तो मेरा इंतखाब वाज़े है, कैमला हैरिस को वोट दें। शमाए रिसालत का परवाना, गाजी इलमदीन शहीद, गुस्ताखे रसूल का जहन्नुम वासिल किया। कलमा शहादत पढ़ते हुए फांसी के रस्से को चूम कर गले में डाल लिया। लाहौर मियानी साहब की मट्टी ने आगोश में लिया। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शहीद का जस्से खाकी लहद में उतारा। सालाना उर्स पर अकीदत के फूल निछावर। हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। कौमी टीम की इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। रिवायती हरीफ ने 6 ओवर्स में 2 विकेट पर 119 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए हदफ 5वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कौमी टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का चैलेंज। पहले वनडे से कबल ग्रीन शर्ट्स की एमसीजी में भरपूर प्रैक्टिस। कोच जैसन ग्लेस्पी की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। प्लेइंग 11 में मोहम्मद हसनैन की शमूलियत का भी इम्कान। बाबर आजम का बड़ा एजाज, साबिक कप्तान का बैट मेलबर्न स्टेडियम की जीनत बन गया। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इस्तेमाल होने वाला बैट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को अतिया कर दिया। और तनवीर नकवी के गीतों की चाशनी आज भी ताज़ा। मारूफ गीत निगार को मदाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए। 15 साल की उम्र में शायरी शुरू की। उर्दू शायरी का दामन फिल्मी गीतों से मालामाल किया। 21 साल की उम्र में पहला शेरी मजमुआ सुनहरे सपने शाया हुआ। पंजाबी और उर्दू गीत खूब मकबूल हुए।